आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन हम कहानी उन महिलाओं की बताएंगे जो घर के किचन से निकलकर सदन तक पहुंची। दरअसल बिहार में विधान सभा तक का सफर तय करने वाली कुछ महिला विधायकों की कहानी आज आपके समक्ष रख रहे हैं। जी हाँ, आज महिला दिवस है और प्रभात खबर आप तक उनकी कहानी को लेकर आ रहा है और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो अपने घर से निकलकर बड़े बड़े सेक्टरों में अपना दाव आजमाना चाहती हैं, वैसी महिलाओं के लिए भी मूल मंत्र बिहार की महिला एमएलएज दे रही हैं। देखिए एक एक करके बिहार से आने वाली महिला विधायकों का महिला दिवस पर क्या कुछ कहना है। तो आपने सुना, तमाम महिला विधायकों का अलग अलग पार्टियों से आती हैं और बिहार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्य को वो गिनवा रही हैं। साथ ही साथ महिलाओं को कैसे मजबूत रहना है, कैसे अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ना है। और महिला विधायकों ने अपनी कहानी भी बताई है, अपनी जुबानी बताई है कि कैसे आम से घर से निकलकर माननीय तक का सफर उनका कैसा था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता जी मौजूद है। मैम, किस तरीके से महिला दिवस को देख रही हैं, कैसा रहा सफर अब तक का माननीय बनने तक? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को, भारत की नारी को और सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई दूंगी मैं। और यही कहूँगी कि अपने सफ़र से ज़्यादा मैं हर महिलाओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी ना हार मानने वाली जिद होनी चाहिए महिलाओं में। अपने को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए और पूरी अपनी जो कर्मठता है और जो इतनी आपकी कैपेबिलिटी है उसको करना चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। जो महिला इस क्षेत्र में आना चाहती हैं या फिर कहीं भी जी बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ तो आप किसी भी फील्ड में जाए, मैं पहले भी कहती रही हूँ और मेरा ये मानना है, मेरी जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है, पढ़ाई लिखाई हुई है, तो मेरे अंदर ये कभी ही बात नहीं है। मैं हर क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं। जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं उस फील्ड की डिमांड क्या है, उस फील्ड का मकसद क्या है, उस फील्ड की जो क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल करिए। आप यूपीएससी क्लियर करना चाहती हैं, आप नौकरियों में जाना चाहती हैं, पायलट बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। एज अ पॉलिटिशियन मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे ये कभी नहीं मानिएगा, कोई नहीं माने कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। आपकी शुरुआत कैसे हो गई अचानक से पॉलिटिक्स में? कहाँ से हुई? जी हाँ, मैं विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिला हूँ। नहीं, मेरे घर में पॉलिटिशियन कोई नहीं है। मेरे पिताजी शंकर कैमुरी जी हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी पटना में रहे हैं और एक बहुत अच्छे कवि हैं। तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो निश्चित तौर पे साहित्यिक पृष्ठभूमि मेरी रही है और हस्बैंड का बहुत बड़ा फैमिलियर जो सहयोग चाहिए वो पति का भी बहुत बड़ा, मेरे पिता और पति ये दोनों मेरे बैकबोन हैं और ये दोनों की महत्वपूर्ण योगदान है मुझे निखारने में। मेरे पिता का बहुत अहम योगदान है। जो कभी कहते हैं कि संगीता जी की शैली हो, तो निश्चित तौर पे एक साहित्यकार और एक मीडिया कर्मी और एक आकाशवाणी के मेरे फादर एग्जीक्यूटिव रहे हैं, तो उनकी बेटी हूँ, तो निश्चित तौर पे साहित्य की और लैंग्वेज पे तो मेरी कमांड रहेगी ही रहेगी। और हस्बैंड मेरे टेक्नोक्रेट हैं, तो उनकी एक रहती है कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिक्स में भी, तो वो दोनों तरफ से ये इन दोनों की वजह से और दोनों की वजह से तो है ही, लेकिन मैं संगीता हूँ, मेरी पहचान मैं संगीता हूँ, ये भी मैं खोजती थी कि पिताजी उनकी बेटी हूँ, उनकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? तो मैं संगीता हूँ, आज हूँ कि मैं विधायक हूँ, मैं मोनिया के एमएलए हूँ, तो इसकी मुझे बहुत खोज थी और ऐसे ही नहीं कोई मैं विधायक बनी हूँ। निश्चित तौर पे अगर लगता है किसी महिला को कि सक्सेस दिखती है तो सक्सेस के पीछे संघर्ष भी रहता है, बहुत अहम संघर्ष रहता है। जिस समय आपको कोई कुछ आज तो आपकी पहचान है कि आप मोनिया के विधायक हैं, जिस समय आपकी गिनती नहीं थी उस समय संघर्ष के दिनों में जिन लोगों ने तिनके ने सहयोग दिया है इस मुकाम पर लाने के लिए, और मैं एक महिलाओं पे रही है, मैं महिला सम्मेलन किया हो, मैं कैमूर ज़िले से आती हूँ तो महिला, और मैं राजनीति करती हूँ तो आज भी मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं है कि मैं महिला हूँ तो मैं किसी से डर जाऊँ। नहीं, सच को सही, गलत को गलत मैं कहती हूँ। महिला दिवस से बात करने के लिए मनोरमा देवी जी हमारे साथ हैं। संघर्ष भरी आपकी कहानी भी रही है, अब माननीय बन गई, विधायक बन गई। नीतीश कुमार जी का कितना साथ रहा बिहार में, महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज महिला? जी, महिला दिवस है। हम खास करके अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जब से उनका सरकार आया महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहा, बहुत बड़ा उनका प्रोत्साहन रहा कि हमारी जो घर की बहनें हैं जो
जो चौखट से बाहर निकलती नहीं थी, जो बाहर काम करने के लिए हिचकिचाती थी, जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दे करके पंचायती राज में, हमारे सिपाही में, सब विभागों में अधिकतर महिलाओं को आगे लाने का उन्होंने काम किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार लगातार बात करते हैं, क्या महिलाओं को लेकर बिहार में काम हो रहा है? हाँ, एकदम निश्चित। अब कहीं ऐसा कोई दो बात नहीं, महिलाओं दो जगह संभाल रही हैं। पहले तो अपना वो मायके संभालती थी, फिर ससुराल आई, उसके बाद घर बार संभाल के ऑफिस संभाल रही हैं, अब क्षेत्र के जनता को भी संभाल रही हैं। माननीय हमारे जो गार्जियन, इनका सोच इतना बड़ा है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। पहले महिलाएं जो है घर से नहीं निकलती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी, अब तो रात भर नीतीश कुमार भी कहते हैं कि रात भर महिला रोड पर घूमती है, सब कुछ अच्छा है। जी निश्चित। पत्रकार भाई, आप भी घूमते हैं, अभी 12 बजे रात को, 2 बजे रात को आप भी देखते होंगे। ये सच्चाई है, सच्चाई सामने आना चाहिए। देश के, भारत के, बिहार के सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है, वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर है। और सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हम फिज़िकल कैपेबिलिटी और फिज़िकल कैपेसिटी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, महिलाओं को खास तौर से जिस तरह से बजट पेश किया गया है, मैं वित्त मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं को उच्च सम्मान बिहार में मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में मिल रही हो, चाहे वो पिंक बस के माध्यम से हो या पिंक टॉयलेट के माध्यम से हो। अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में धरातल पर उतारी जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक से मंत्री तक बनना, कैसे इस पूरे जीवन काल को आप देखते हैं? देखिए, जीवन काल को सबसे पहले तो आपको पूरे बिहार वासियों, कल महिला दिवस है, उस अवसर पे महिला होने के नाते पूरे बिहार वासियों की, महिला, ग्रामीण महिला जो पर्दा के पीछे हैं, पर्दा के आगे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ये बता दें कि आज हमारी महिला जो सशक्त हो रही है, आज मीडिया कर्मी हो, चाहे आप विधायक, मंत्री, चौका से चौक तक, सदन तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन है, सोच है, जो मौन क्रांति उन्होंने किया महिलाओं के लिए, यही सशक्तिकरण के कारण आज महिलाएं चौका से निकल रही है, आंगन से निकल रही है, आंगनबाड़ी जा रही है। कल तक हमारी महिला दलान में भी नहीं जा पाती थी, लेकिन आज सभी क्षेत्रों में उस बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। महिलाओं की सशक्तिकरण का ही परिणाम। बहुत ही खट्टा मीठा संघर्ष और सहयोग, हर तरह का अनुभव रहा। और आज कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं अपने पूरे महिला समाज की, जो हर वर्ग में समाज की सेवा कर रही हैं, जो घरेलू महिलाएं जो घर की सेवा कर रही हैं, उन सभी को मैं शुभकामना और बधाई देती हूँ। और जिस तरीके से महिला दिवस के अवसर पर सरकार से कहना चाहती हूँ कि वो महिलाएं जो आंगनवाड़ी में काम कर रही हैं, वो महिलाएं जो आशा की कार्यकर्ता हैं, वो महिला जो ममता की हैं, वो महिला जो रसोइया हैं, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। सरकार उनके मानदेय को बढ़ाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।